दाजू नमस्कार दाजू, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। उत्तराखंड से बागेश्वर से बोल रहा हूँ मैं, ग्राम सभा पगना मनोज। दाजू मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ कि जो मैं अपनी वीडियो जो मैं मकान बारे में कोई वीडियो डाल रहा हूँ मैं इसमें कि दाजू जब मकान हमारा टूटा था ये आपदा में, तो हम जो बैठे थे उतना तो हमको जानकारी नहीं थी कि हम यहाँ आमन अनशन में बैठे या किसमें बैठे हैं। हम 2-3 दिन जो बैठे हैं आमन अनशन में बैठे थे, तो उसमें से हमारे जो एसडीएम साहब थे तो बुलाए गए थे। उस टाइम में हम आए थे, उन्होंने कहा मुझे एसडीएम साहब ने कि मैं तुझे फांसी में लटका दूंगा और तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। तो इस तरीके से बात हुई थी वहाँ पर। तो मैंने कहा साहब मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ और शासन देश में मैंने कहा ऐसे कानून होता है कि कोई जब अपना मांग के लिए जब बैठता है आदमी तो अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको फांसी में लटकाने का एसडीएम साहब को एक अधिकार मिल गया था कि मैं इसको गरीब आदमी है इसको फांसी में लटका देता हूँ। तो मुझे तब आमन अनशन में बैठे थे तो उसमें से हम 2-3 दिन बैठे थे। रात को हमें जब तीसरे दिन जब हमें शाम को हमको जो रात को उठाया गया था, पुलिस वालों ने उठाया था, बागेश्वर में पुलिस वाले थे, उसमें कोई महिला भी थी और उन्होंने मुझे रात को उठाया, पहुंचाया भी घर तक छोड़ भी गए हो। तो दाजू मैं ये कह रहा हूँ एक गरीब आदमी हूँ, गरीब आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो इसमें से जो पटवारी है सुशील कुमार है वो भी एक 80 का आदमी था। तो उसमें भी उसने भी हमारा जो है तो सारे भाई लोगों को कह रहा हूँ, सारे अनुसूचित जाति आदमी को कह रहा हूँ कि तो जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, गरीब की आवाज़ को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। कि जो ये है हमारे जो धामी जी की राज में जो हमारे धामी जी की राज में जो चल रहा है अभी, तो उसमें क्या है ये गुंडागरी राज चल रहा है, ये गुंडागरी राज है। क्योंकि इसमें गुंडागरी राज जो चल रही है तो इन लोगों ने ऐसी गुंडागरी राज कह दिया कि एसडीएम एक बड़े अधिकारी है वो जो फांसी में लटका दूँ मैं तुझे और ज़मीन में गाड़ देता हूँ। वो एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र मैंने सुना कि वो एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र मुनस्यारी में हो गया करके, हाँ वहाँ चले गए। पहले वो जब हम आमन अनशन में बैठे थे कांटा से आए थे ये एसडीएम साहब, और तो उनका ट्रांसफ़र कहीं पुनस्यारी करवा दिया वहाँ, शायद वहाँ हो गया उनका। तो हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि पूरा हमें सुशील कुमार जो भटगाई जो थे डीएम साहब अभी पिथौरागढ़ में हैं, तो उन्होंने हमें ये कहा था कि 3 दिन के अंदर आपको मकान भी देंगे, गौशाला भी देंगे और आपको मुख्यमंत्री राहत कोष भी देंगे। और आप इस तरीके से हमें उठा दिया। हम एक गरीब आदमी थे, हम घर आ गए, जो कि आज हमारा 1 साल पूरा जाना होने को तैयार है। तो मैं कह रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ मेरी आवाज़ जो है डीएम साहब भी सुने इसमें, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये आवाज़ जो है वहाँ के जज साहब जो है वो भी सुने, हाई कोर्ट के भी जज साहब सुने, और बागेश्वर जो विधिक प्राधिकरण में है वहाँ भी मेरी ये साहब लोग सुने। और बागेश्वर में जो हमारे कोर्ट में जो जज साहब है वो भी हमारी ये बात को सुने, और जिससे मैं एक गरीब आदमी को हमें जो सताया जा रहा है और इसने इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है। और दाजू तज की इसमें कहानी है, तो हम एक गरीब आदमी से हमारा सतही को इसी कहाँ हमारे पीछे जो है शांति भंग का केस लगाया गया है। तो एक गलत झूठा आरोप पर हमें जो लगाया गया है कि जो मैंने अपनी रिपोर्ट डीएम साहब को दे रखी, हम उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं अपना कथन और जो भी बयान जो है मेरे वही बयान मेरे सत्य है। तो उसमें से जो मेरा जो अभी वकील साहब जो है उन्होंने पता नहीं क्या लिख के दे रहा, वो मुझे पता नहीं है, मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं है और मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। तो उससे मैं